ये चैप्टर का नाम है आपका किशोर अवस्था की ओर। ठीक है, हम लोग किस अवस्था की ओर बढ़ चुके हैं? किशोर अवस्था की ओर बढ़ चुके हैं। किशोर अवस्था किसे कहेंगे? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होता है, तो उसे कौन सी अवस्था कहते हैं बाबू? किशोर अवस्था। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था बोला जाएगा? किशोर अवस्था। ठीक है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है, इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। ठीक है, यह अवस्था जो होती है लगभग 11 वर्षों से स्टार्ट हो जाती है। 11-12 वर्षों से क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। अभी लमसम 18 से 19 वर्षों तक रहती है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। याद रहेगा, कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था रहती है। ठीक है, किशोरों को टीनोजर्स भी कहा जाता है। किशोरों को क्या कहा जाता है? टीनोजर्स भी कहा जाता है, ये अंग्रेजी का वर्ड है। ठीक है, किशोरों को कौन सी अवस्था कह सकते हैं? टीनोजर्स। कौन सी अवस्था कहते हैं? टीनोजर्स अवस्था कहते हैं। ठीक है, लड़कियों में किशोर अवस्था जो होती है और लड़कों में जो किशोर अवस्था होती है, तो लड़कियों में किशोर अवस्था लड़के की अपेक्षा 1 से 2 वर्ष पहले आ जाती है, यानी लड़कियों में पहले और लड़कों में बाद में आती है। किशोर अवस्था लड़कों में पहले कि लड़कियों में? लड़कियों में पहले आ जाती है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की जो अवधि है वो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अवस्था होती है। कोई जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति 11 वर्ष में ही एक किशोर अवस्था में चला गया तो वो भी 11 वर्ष में ही चला जाए, मतलब अलग अलग अवधि इसकी होती है, अलग अलग व्यक्तियों में। ठीक है, यौना आरंभ इसी के दौरान होती है। किशोर अवस्था के दौरान कौन सी अवस्था आ जाती है? यौना आरंभ। यौना आरंभ क्या होती है? तो किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं और यह परिवर्तन क्या कहलाती है? यौना आरंभ। यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? यौना आरंभ कहला जाता है। ठीक है, यौना आरंभ के दौरान लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था होती है, किशोर अवस्था के बाद जब हम लोग इसमें चले जाते हैं यौना आरंभ में, तो यौना आरंभ के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में क्या हो जाती है? तो जनन क्षमता का विकास हो जाती है। ठीक है, इसमें लंबाई में का एक वृद्धि हो जाएगा। हाथ एवं पैर की हड्डियां की जो लंबाई है वो वृद्धि कर जाती है। प्रारंभ में लड़कियां तेजी से बढ़ती है। ठीक है, बाद में लड़कियां फिर धीमा हो जाती है। जब किशोर अवस्था आती है ना, तो लड़कियां एक बैक बढ़ती है, अभी 18 वर्ष पर जाकर के फिर रुक जाती है। तो एकाएक कौन बढ़ती है? लड़कियां। ठीक है, बहुत तेजी से वृद्धि करती है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था। किस अवस्था में करेगा? किशोर अवस्था में करता है। और जो लंबाई होती है वो माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है, यानी जिनके माता पिता लंबे, उसके जो बच्चे होंगे वो भी लंबे होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसके अलावा और भी चीजों पर निर्भर होती है, खान पीन, पोषण जिसको कहते हैं, जिस आधार पर पोषण करेगा उस प्रकार से उसकी वृद्धि होगी। ठीक है, इस पे भी निर्भर करता है, लेकिन माता पिता के लंबाई पे भी निर्भर करता है। ठीक है, यानी माता पिता लंबे तो बाल बच्चे भी कैसे होते हैं? लंबे। और अगर उनके माता पिता कैसे हैं, मतलब ज्यादा लंबे नहीं है, तो उनके जो बच्चे भी होते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते। ये जेनेटिक्स कारण होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद है आपको किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में लड़कियों में होने वाली परिवर्तन अलग अलग होती है। जैसे लड़कों में अलग परिवर्तन, लड़कियों में अलग परिवर्तन होती है। किशोर अवस्था के दौरान लड़कों के देखिएगा स्वर तंत्र जो होती है बढ़ जाती है, लैरिक्स। लैरिक्स क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, आवाज फटने लगता है। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कों में मूछ दाढ़ी हल्के हल्के आने लगते हैं, लेकिन लड़कियों में सब चीजें नहीं आती है। तो किशोर अवस्था के दौरान जो शरीर में परिवर्तन होती है वो लड़कों और लड़कियों में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग जैसी होती है। ठीक है, यौना आरंभ में स्वतंत्र अथवा लैरिक्स, ठीक है, स्वर तंत्र एवं लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण लड़कों की आवाज क्या होने लगती है? फटने लगती है या भराने लगती है, यानी आवाज में भारीपन आ जाएगा। यहाँ पी वाला फेंक देता है लड़कों का। ठीक है, मेरा शायद न चिन्हा रहा हो। ठीक है, लेकिन अक्सर फेंक देता
है, जिसके कारण उस लड़के का आवाज क्या होने लगती है, फटने लगती है और भारीपन आने लगती है। ठीक है। किशोर अवस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है और व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसी और मुहांसे आने लगते हैं। जब किशोर अवस्था आती है तो हम लोगों में स्वेद ग्रंथियां एवं तैलीय ग्रंथियों का विकास हो जाती है। ठीक है। और ये ग्रंथि हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है। चेहरों पे तैलीय ग्रंथि रहने के कारण हमारे शरीर हमेशा मतलब अच्छा दिखाई देता, चिकना चिकना दिखाई देगा। किस ग्रंथि के कारण? स्वेद यानी तैलीय ग्रंथि के कारण। ठीक है। और इसी के दौरान व्यक्तियों के किशोर अवस्था में क्या आ जाती है, चेहरे पर फुंसी, मुहांसे, जिसको पता नहीं आप लोग क्या इसका नाम देते हैं। ठीक है। सब पे दाने दाने जैसा फेंकने लगता है। किसके दौरान? किशोर अवस्था के दौरान। ठीक है। तो चेहरे पे फुंसी और मुहांसे आदि आने लगती है। ये सब किस अवस्था की पहचान है? किशोर अवस्था की पहचान है। यौनारंभ में नर जनन अंग जैसा कि वृषण एवं शीशन विकसित हो जाते हैं। जब यौनारंभ होती है किशोर अवस्था के दौरान तो पुरुषों में यानी नर जनन अंग में कौन से विकास हो जाएगी? तो वृषण की और शीशन का विकास हो जाता है। वृषण में शुक्राणु का भी उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। किसके दौरान? किशोर अवस्था के दौरान। किसके दौरान बाबू? किशोर अवस्था के दौरान नर जनन अंग जैसे वृषण, शीशन ये सब विकसित हो जाते हैं और वृषण में शुक्राणु का निर्माण भी होने लगता है। सेम वही है, लड़कियों में अंडाशय का साइज में वृद्धि हो जाता है और इसके अलावा अंड परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशय से अंडाणु का निर्मोचित भी होने लगता है। इसके दौरान? किशोर अवस्था के दौरान ये सारे प्रक्रिया होती है। लड़कों में जननांग में वृषण और शीशन का विकास हो जाएगा, तो लड़कियों में अंडाशय का विकास हो जाती है और वहां से अंड परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व हो जाने के बाद अंडाशय से अंडाणु निर्मोचित होने लगते हैं। किसके दौरान? किशोर अवस्था के दौरान। किशोर अवस्था के दौरान मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है। किशोर अवस्था के दौरान मानसिक आने का मतलब है सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जब किशोर अवस्था में कोई बच्चे अगर नहीं रहते, वो अगर किशोर अवस्था में आ गया है तो उसको सोचने समझने, बौद्धिक करने की क्रियाएं, ये सारे चीज उसको में अलग प्रकार की विकसित हो जाती है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। इसलिए किशोर अवस्था को गोल्डन ईयर बोला जाता है। कौन सा ईयर बोला जाएगा? गोल्डन ईयर बोला जाता है। किस अवस्था को? किशोर अवस्था को। कि किशोर अवस्था में ही लड़के बनते हैं और लड़के बिगड़ते हैं। ये दोनों के लिए है, लड़के और लड़कियां। अगर किशोर अवस्था में सही रास्ता अपनाया तो सही रास्ते पे जाते हैं, तो अगर किशोर अवस्था में गलत रास्ते अपनाए तो गलत रास्ते में चले जाते हैं। इसीलिए किशोर अवस्था में बहुत ध्यान से चीजों को रखना पड़ता है। इसीलिए किशोर अवस्था को गोल्डन ईयर यानी वह साल जो सोना के समान है। कौन सी ईयर? कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। किशोर